आज की इस एपिसोड में कौन सा बड़ा राज खोलने जा रहा है? ये 50,000 रुपया है, शुगर मिल के मैनेजर को देना। रिश्वत जरा छुपा के देना है उसको। मिर्जा मेरे लिए क्या हुक्म है? तुमने खेतों को पानी लगवाया था? हाँ सही, वो कल बीज डालना है ना, तो सवेरे सवेरे आ जाऊंगा। ठीक है, फिर तू जा। तेरी जाल तो ठीक है ना? भाई आपकी मेहरबानी है, बिल्कुल ठीक है सही। मंठार, आओ सही। मेरी बात तुमको बुरी तो लगती होगी, पर तुम्हारे लिए यही काफी है कि तुम्हारी बेटी मीरों की घर की इज्जत है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। अब ऐसे आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपका एहसान है। हम तो आपके नौकर है, खादिम है आपके सही। ठीक है, कर जा। वैसे मठार, ये सच बात है कि सारे लोग तेरे पे हसरत करते हैं और सोचते हैं कि हमारी वैसी धी होती जो मीरों के घर जाती। अदा अजीज, वैसे लोगों को ऐसे सोचना तो नहीं चाहिए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि बेटियों के नसीब अच्छे हों। बस बेटियों के ऐसे नसीब होते हैं तो यही काफी होता है। अदा चल, आज तेरे साथ चलता हूँ, भाजाई की बनाई हुई चाय पीऊंगा। ले चलेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल चल मेरे साथ चल। लेकिन अदा अजीज, एक बात बताऊं तेरे को कि शहजादी के जाने के बाद वो आजकल उल्टी सीधी बातें करती है, तो तुम दिल में नहीं करना। हाँ हाँ, तो बस चल। हाँ अच्छा। तोबा, जानो जिंदगी से नहीं कहते। इंसान को बड़े बड़े साने और हादसों को जिंदगी में सहना पड़ता है। आखिर ये दुख, गम, हादसे, ये भी तो इंसानों के लिए ही है ना। अब तुम खुद सोचो, जिस शख्स को तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो तुमसे प्यार नहीं करता था, तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, अगर वो तुम्हें मिल भी जाता तो तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरती? हाँ, और इंसान खिलौना तो नहीं होता ना कि तुम्हें पसंद आया, तुमने खरीद लिया, जैसे चाहे खेला। और मुदस्सिर भी कोई खिलौना तो नहीं है ना। तो मुझे कौन मोहब्बत देगा? कोई तो होगा तोबा। तुमने बस मुदस्सिर को देखा और समझ लिया दुनिया उस पर खत्म हो गई है। ऐसा नहीं होता डियर। देखो, आंटी तुम्हारी वजह से कितनी अपसेट है, कुछ उन्हीं का ख्याल कर लो। मैं यहाँ कुछ काम स्टार्ट करना चाहती हूँ फैशन डिजाइनिंग में, तुम उसमें मेरी हेल्प करो। और प्लीज अब ये बेड छोड़ दो। और हाँ, जादाद अंकल ने आने का कहा है, वो मिलने के लिए आएंगे और तुमसे भी मिलना चाहते हैं। उन्होंने कल हमें डिनर पे इनवाइट किया है। सच, अमान की फैमिली में ये दोनों लोग बहुत डिफरेंट हैं, बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, डॉक्टर दानियाल तो बहुत अच्छे हैं। मैं अपने काम में दयानतदारी दिखाता हूँ मंठार, उसलिए तो सर उठा के बात करता हूँ। ये ईमानदारी और दयानतदारी ही इंसान को इज्जत बख्शती है, जबकि लालच तो जलील कर देती है। तेरे को लालच नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कौन सी लालच की है? कौन सी मैंने लालच की? अरे मीर बख्शा वाले मेरी बेटी का संग मांगा, मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था, हमने दे दी। अब हमारे मिलने का हक तो है ना, अब वो मिलने का हक भी हमसे छीन रहा है अजीज। अरे उसकी हालत तो देखे, बस है की हालत देखे। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पैसे जमा हो जाए तो शहर जाकर इसके दिमाग का इलाज कराऊं तो ठीक हो जाएगी। रातों को उठकर चीखने लगती है। चल,
इलाज भी हो जाएगा। मैं चलता हूँ। नहीं, बैठ बैठ बैठ, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आता हूँ। बैठना यार अब। ले चाय पी ले। ईमानदार आदमी। मंठार, ओ मंठार, आयो आयो। खैर तो है, इतनी से आधी रात तुम यहाँ पर हो? अरे शहजादी तो ठीक है ना? क्या 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 हुआ? क्या हुआ मेरी शहजादी को? कुछ नहीं माई बसाई। मंठार, तेरे को मीर बख्शावल ने बुलाया है। क्यों इस वक्त? अरे बताना मेरे को क्या हुआ है? तू झूठ बोल रहा है। मेरी धी को कुछ हो गया है, कुछ हो गया है मेरी धी को मंठार। अरे चली तू तो चुप कर। अगर तू बता दे क्या हुआ है। मेरे को कुछ नहीं पता, जल्दी चल, वो इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सबर कर, चलता हूँ मैं भी चलूंगी मंठार। तंग न कर वसाई, तेरे को बोला है ना, सिर्फ मंठार को बुलाया है ओताक में। तेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, तू बैठ जा सुकून से। चल मंठार। अरे अल्लाह सही, तू चुप कर, बस अल्लाह सही से दुआ कर। मेरा दिल बोलता है कि अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं हुआ होगा। तेरा दिल झूठ बोलता है मंठार, उसने कभी सच नहीं बोला। अरे अच्छा, मैं मथा न खा, चल तू अंदर जा, मैं भी आ रहा हूँ, जा। चल बाबा। अल्लाह सही मेरी धी के ऊपर रहम करना। देखो इमामजादी, मैं तो सलाह दे सकती हूँ। हमारी बिरादरी में कभी किसी का बच्चा अस्पताल में पैदा नहीं हुआ। वहां अस्पताल में गंदी गंदी दवाओं की बदबू आती है, और ये जो डॉक्टर लोग हैं ना, पता नहीं हाथों पर कैसी कैसी चीजें लगाते हैं, जिसकी वजह से न जाने कैसी कैसी बीमारियां पैदा होती हैं। खैरी ने सारे बच्चे हवेली के अंदर ही जनवाए हैं। इस हवेली में तो 8 साल से कोई बच्चा पैदा ही कब हुआ जो खैरी जनवाती। चलो हवेली में बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो जो मुमताज है ना, उसकी बेटी फिजा, उसका बच्चा भी खैरी ने जनवाया है। और मेरी खुद की भांजी, उसके 3 बच्चे खैरी ने पैदा करवाए हैं। मेरा मकसद तो सलाह देना था, अब तुम्हारी मर्जी है कि मेरी बात मानो कि नहीं मानो। अल्लाह ने तुम्हारे घर में इतने अरसे के बाद कोई खुशी लाई है, अल्लाह तेरे को बहुत बहुत मुबारक करे। देखो कहीं ऐसा ना हो कि इन गंदे अस्पतालों की वजह से कहीं शहजादी को या उसके बच्चे को। हाँ अम्मा, बेजी ठीक कहती है, मेरे को भी अस्पताल से बहुत डर लगता है। मेरी मासी मजहर अली की माँ जब अस्पताल गई थी ना, तो एक दिन में 4 औरतें मर गई थी। मैं तो डर के वापस आ गई थी, फिर अम्मा रही थी अस्पताल में। शहजादी, हजारों औरतें बड़े बड़े अस्पतालों में जाती हैं और खैर खैरियत से वापस आती हैं। सिर्फ ताकत की